दिल्ली की तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे का एक फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। वो फुटेज था 2 मई 2023 की सुबह 6:10 और 45 सेकंड पर। करीब 4 लोग हैं जो फर्स्ट फ्लोर से कूद कर नीचे आते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को किसी नुकीली चीज़ से मारने की वो कोशिश कर रहे थे। वो व्यक्ति बचने की लगातार कोशिश कर रहा था और पास में ही एक बैरक होती है, उस बैरक के अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है, वहाँ पर जो गेट है उस गेट को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई कुंडा नहीं था। उसने उस गेट को पकड़ा हुआ था ताकि ये अंदर ना घुस पाएँ। तभी उन लोगों ने बारी बारी से उसके हाथों में, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में वार करने शुरू किए, तो वो ज़्यादा देर तक उस दरवाजे को रोक नहीं पाया और वो गिर जाता है। उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है। उसको खींचते हुए बाहर लेके आते हैं और बाहर लाने के बाद 2 मिनट और 50 सेकंड में लगभग 100 से ज़्यादा वार उस पर हमले किए जाते हैं। जब लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन इसी बीच में पुलिस वाले आते हैं। पड़ोस का एक सारन था, वो बजने लगता है और पूरी जेल में हड़कंप सा मच जाता है। वो पीछे हट जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, उसको एक चादर में लपेटते हैं और चादर में लपेटने के बाद एक कमरे में लेके आए थे। एक और कैमरा चल रहा था और जब वो कैमरा चल रहा है तो उसके बाद फिर ये भी लगभग 48 सेकंड का दृश्य होता है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। जिन लोगों ने, अभी 4 लोगों ने बुरी तरह से हमला किया था, वो लोग अभी वहीं पास में खड़े हुए थे। फिर एक बार दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद उन 10 पुलिस वालों के सामने ही 48 सेकंड में 50 से ज़्यादा वार करते हैं और ये दोनों के दोनों दृश्य, बाहर का और पुलिस वालों की अभिरक्षा के बीच मौजूद दोनों दृश्य सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। और ये फिर वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगता है तो हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार किसने मारा, क्यों मारा। जो सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जेल बताई जाती है, लोग उसमें सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होंगे। आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसको लोग मारने के लिए आए थे और जो मारा गया था। मारा गया व्यक्ति सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया होता है और उसको मारने की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड लेता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। दरअसल 24 सितंबर 2021 का ये वाक़या है। दिल्ली की रोहिणी जेल के अंदर दोपहर लगभग 1:15 पर एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम है जितेंद्र मान उर्फ गोगी। उसकी पेशी होनी थी। जज साहब यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं। लगभग 8 या 9 वकील हैं जो अंदर हैं, कमरे के अंदर जहाँ पर सुनवाई चल रही थी। बाहर 8-10 पुलिस वाले हैं, उससे बाहर भी कई सारे पुलिस वाले होते हैं। और इसी जितेंद्र मान उर्फ गोगी को जो लाने वाले थे, भारी सुरक्षा बल के साथ उसको लेके आए थे। अब यहाँ पर वो एक बैठने का ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तुरंत ही जो वकील हैं, वकील की भेष में 2 लोग अपने हाथों से हथियार निकालते हैं, आधुनिक हथियार। एक के बाद एक निशाना लगाकर लगभग 8 गोलियाँ मार देते हैं। 8 गोली लगती हैं और वो जो गैंगस्टर होता है जितेंद्र मान उर्फ गोगी, वहीं हाथों हाथ ढेर हो जाता है। अब यहाँ से दोनों जो हत्यारे थे जिन्होंने गोली चलाई थी, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद पुलिस वाले थे, उन्होंने मौका पाते ही एक एक करके दोनों को उड़ा देते हैं, ढेर कर देते हैं। जैसे ही ढेर करते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर कोई व्यक्ति अपलोड कर देता है, डाल देता है कि जज के सामने एक गैंगस्टर की 2 लोग हत्या कर देते हैं जो वकील के भेष में आए थे। बस सोशल मीडिया पर ये मामला बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है और तभी याद आता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था, कौन है ये गैंगस्टर। बात कर रहा हूँ साल 2016 की 30 जुलाई का ये वाक़या है। इसी गैंगस्टर को यहाँ से दिल्ली से लेके जा रहे थे हरियाणा की नरवाना कोर्ट में। और जैसे ही लेके जा रहे थे, हरियाणा की रोडवेज बस होती है। उस रोडवेज बस को ठीक चल रही थी अच्छी खासी। बहादुरगढ़ के पास जैसे ही रोडवेज बस पहुँचती है, तभी 2 कारों में लगभग 10 बदमाश आधुनिक हथियारों के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं। ओवरटेक करते हैं, इस रोडवेज बस को रुकवा लेते हैं। और जैसे ये रोडवेज रुकती है, रुकने के तुरंत बाद ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं और वो जो बदमाश थे वो अंदर जाते हैं और पुलिस वाले देख के घबरा जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, तुरंत ही वो बदमाश जो होते हैं वो अपनी हाथों में मिर्च लाए थे, मिर्चों को उन पुलिस वालों की आंख में झोंक देते हैं और अपने साथी को बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से छुड़ा कर लेके चले जाते हैं। पुलिस वालों के हथियार भी छीन के निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। और यहीं से ही हरियाणा की पुलिस 2 लाख रुपये और दिल्ली की पुलिस 4 लाख रुपये का इनाम इस व्यक्ति पर घोषित कर देती है, जिसका नाम होता है जितेंद्र मान उर्फ गोल्डी। अब इसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे,
लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था। तभी 6 मार्च 2020 का ये वाक़या है। तभी मुखबिर का पुलिस को फ़ोन पहुंचता है और कहते हैं कि जिसकी आपको तलाश है, आप जिसको ढूंढना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपको गुरुग्राम के सेक्टर 83 में एक फ्लैट है, उसके अंदर मिल जाएगा। उसके कुछ साथी भी हैं, वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी थी। अब यहाँ से लगभग 80 पुलिस वाले कमांडो भी होते हैं, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स थी, वो जाते हैं और उस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास का वाक़या था, या 5 बजे के आसपास का वाक़या था। 7 मार्च की ये बात है 2020। तो पुलिस वाले जब ये वहाँ खड़े हुए हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। तभी वो समझ नहीं पा रहे थे कि शायद यहाँ कोई आतंकवादी है। तभी वो लोग पूछते भी हैं कि भाई क्या बात है। और इसी बीच में पुलिस वाले एक माइक पर अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि जितेंद्र मान उर्फ गोगी, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। यदि यहाँ से बचने की या भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें गोलियों से भून कर रख देगी। जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने अपनी भलाई समझी कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस वाले उसके मार डालेंगे, वो बच नहीं पाएगा। तभी वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद उसे जेल में लाकर बंद कर देते हैं। अब जेल में ही 24 सितंबर 2021 को उसकी रोहिणी में एक पेशी होती है और पेशी के दौरान उसको 2 लड़के मार देते हैं। जो लोग मारते हैं उनको पुलिस वाले भी हाथों हाथ मार कर गिरा देते हैं। एक का नाम होता है राहुल, जो 50,000 का इनामी होता है। दूसरे का नाम होता है मोरिश, जो कि वो भी बदमाशी होता है, जो कि वकील के भेष में आए थे और इन्होंने जज के सामने भरी अदालत में उसको गोलियों से भून दिया था। अब ये मारने वाले कौन थे, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। इसी बीच में टिल्लू ताजपुरिया नाम का एक व्यक्ति होता है, और टिल्लू ताजपुरिया नाम का व्यक्ति ये साफ साफ कह देता है कि भाई इसकी हत्या हमने की है। वो क्यों की है, यही एक सवाल था। यही इसके बारे में जानने की अब लोग कोशिश कर रहे थे। दरअसल जितेंद्र मान उर्फ गोगी और सुनील उर्फ टिल्लू पहलवान, जिसे गांव के लोग टिल्लू पहलवान के नाम से जानते थे और बाहर के लोग उसको टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जानते थे। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रहे थे। कक्षा 12 तक दोनों एक दूसरे के साथ पढ़े थे, एक दूसरे के साथ दिया करते थे। इनकी दोस्ती आसपास के गांव में भी मिसाल दी जाती थी। जब कक्षा 10वीं क्लास में ये आता है टिल्लू उर्फ ताजपुरिया, तब ये 10वीं क्लास से ही इसने पहलवानी का शौक़ लग जाता है और पहलवानी करने लगता है। साथ देता था इसका जितेंद्र मान उर्फ गोगी। वक्त आगे बढ़ता है, जैसे 12वीं क्लास पास करते हैं। 12वीं क्लास पास करने के बाद ये दोनों एडमिशन लेते हैं साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में। और वहाँ एडमिशन लेने के बाद करीब पहला ही साल था जब वहाँ पर छात्र संघ चुनाव चल रहा था। तो इसी बीच में छात्र संघ चुनाव में जितेंद्र उर्फ गोगी ने एक प्रत्याशी का समर्थन कर दिया और अपने दोस्त टिल्लू ताजपुरिया से कहा कि टिल्लू यार, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, हमें इसको लड़ाना चाहिए। लेकिन इसी बीच में न जाने क्यों टिल्लू के दिमाग में आया कि उसने एक और अन्य साथी का समर्थन करना शुरू कर देता है। इसी बीच में इन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी भी हो जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा बात ख़राब होती है। एक दिन सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने गोगी का एक साथी होता है, दोस्त होता है अरुणा उर्फ कमांडो, उसके साथ हाथापाई कर दी थी, उसके साथ मारपीट कर दी थी। और यही बात जितेंद्र मान उर्फ गोगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। ये भी बताया जाता है कि दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। जब मारपीट तक की नौबत आती है, तभी इनकी बचपन की दोस्ती पूरी तरह से खटास में पड़ जाती है, दुश्मनी में बदल जाती है। अब जैसे जैसे छात्र संघ के चुनाव आते थे तो ये किसी न किसी का समर्थन करते थे अपोजिट ग्रुप का, और उसे जिताने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। जितना भी बन पड़ता था, चाहे किसी को मारना हो, चाहे किसी को पीटना हो, हर तरह से ये कोशिश चलती रहती थी। ग्रेजुएशन यहाँ से करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और एक सही रास्ते पे दोनों दोस्त थे। यहाँ से दोनों अलग अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं। ये अलग अलग जो सिंडिकेट होते हैं बदमाशों के, गैंगस्टरों के, उसके साथ जुड़ जाते हैं। टिल्लू पहलवान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, उसको सुनील के नाम से भी जानते थे, वो नीरज बबाना बम्बीहा गैंग से जुड़ जाता है। उनके लिए काम करता था, उनके लिए हत्या करता था, उनके लिए लूट डकैती जैसे, या फिर रंगदारी, किसी की ज़मीन छुड़वाना, इस तरह के काम करना वो शुरू कर देता है। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त होता है जितेंद्र मान उर्फ गोगी, वो अपने दूसरे साथी के लिए यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम करना शुरू कर देता है। और ये जहाँ भी मौका मिलता था, साल 2010 से लेकर साल 2020 तक इन दोनों के बीच में कई बार गैंगवार होती है। जितनी बार गैंगवार होती थी, हर बार कोई ना कोई मारा जाता था, हर बार किसी न किसी की हत्या हो जाती थी। ये बताया जाता है कि लगभग इनके बीच में जब ये गैंगवार होती थी तो 20 से ज़्यादा इनके साथी मारे जाते हैं एक दूसरे के, और साथ ही साथ ये आपस में एक दूसरे के
खिलाफ तो रहते ही थे, लेकिन किसी रंगदारी करना, किसी की हत्या करना, इस तरह के मामले लगातार चल रहे थे। लगभग सुनील उर्फ टिल्लू पर 16 से ज़्यादा हत्याओं के मुकदमे दर्ज होते हैं। कुल मिला के लगभग इस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे थे जो दर्ज थे, और साल 2020 में इसको मार्च के महीने में गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और जेल के अंदर रहते हुए भी ये प्लानिंग करते थे कि कब जितेंद्र मान को मार दिया जाए। और जितेंद्र मान ये लगातार कोशिश कर रहा था कि कब टिल्लू को मार दी जाए। और ऐसा ही मौका मिलता है 24 सितंबर 2021 को, जब ये दिल्ली की रोहिणी जेल में एक कोर्ट में पेशी के दौरान गया था कोर्ट के अंदर। तभी टिल्लू ताजपुरिया अपने 2 लड़कों को ट्रेंड करता है। ट्रेंड करने के बाद उन्हें वकील के भेष में भेजता है और वहाँ लगभग 8 से ज़्यादा गोलियाँ इसके ऊपर चलवा देता है, और जैसे गोली चलती हैं वो मारा जाता है। और यहीं से ही इस जितेंद्र मान उर्फ गोगी के लोग जो होते हैं वो पागलों की तरह कोशिश कर रहे थे कि कब इसको मारा जाए, कब इसको इससे बदला लिया जाए। और इसे मौका मिलता है 1 मई 2023 को। दरअसल लगभग 15 दिन पहले, इस 1 मई से पहले, इसको एक जो ये जेल होती है तिहाड़ जेल, इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। और शिफ्ट की ग्राउंड फ्लोर पर कर दिया जाता है। ये फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे। इसमें लॉरेंस बिश्नोई के भी आदमी होते हैं, गोल्डी बराड़ के लोग थे, गोगी गैंग के। और वो इसी ताल में थे, इसी ताक में थे कि कब उन्हें मौका मिले, कब टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारा जाए। इसके लिए उन्होंने लगभग 15 दिन से लगातार प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि ये जेल जो है तिहाड़ जेल बड़ी हाई सिक्योरिटी वाली जेल होती है, लेकिन जहाँ जालियों से जहाँ से ये कूद सकते थे उसको ये 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे। अपने क्या नाम, जिस ये बैरक में थे उस बैरक में एक एग्जॉस्ट लगा हुआ था, उस फ़ैन को तोड़ लेते हैं और उसकी कुछ नुकीली चीज़ें होती हैं, उसको पत्तियों को और नुकीली धारदार चीज़ बना के उसे घिस रहे थे। लेकिन किसी को कोई इस बात का पता नहीं चल पाता। और 1 तारीख को, क्योंकि इस जेल के अंदर अचानक से अधिकारियों का दौरा हो जाता है, तो उस दिन तो ये कुछ कर नहीं पाते। लेकिन 2 मई 2023 की सुबह लगभग 6:10 के आसपास ये कंबल या फिर किसी चादर के सहारे से उस फर्स्ट फ्लोर से कूद के नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद एक ये सीधा टिल्लू ताजपुरिया को उस पर हमला बोल देते हैं। और जैसे इस पर हमला बोल रहे थे तो ये रोहित नाम के एक कैदी होता है, उसकी बैरक में घुस जाता है। वहाँ बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसमें कुंडा लगाने का कोई हिसाब किताब नहीं था। वहाँ और कई बुज़ुर्ग कैदी भी होते हैं, वो इस टिल्लू ताजपुरिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने का मौका मिलता ही नहीं है। यहाँ पर 4 लोग आते हैं, जिसमें दीपक उर्फ तीतर होता है, योगेश उर्फ गेंदा होता है, राजेश उर्फ टूंडा होता है, रियाज खान होते हैं। 4 लोग मिलकर नुकीली चीज़ों के साथ टिल्लू ताजपुरिया पर लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। वार करने के बाद लगभग 100 से ज़्यादा वार करते हैं। और इस बीच में जो बाकी कैदी मौके पर मौजूद होते हैं वो हाई सिक्योरिटी जेल का अलार्म बजाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस जेल में जिस जगह पर ये बंद थे उस जगह का जो अलार्म होता है वो काम नहीं कर रहा था। तभी वो पड़ोस में चीख चीख के कहते हैं कि हमारे यहाँ का अलार्म बंद है। और जो पुलिस वाले की ड्यूटी लगती थी इस वक्त उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो मौके पे भी नहीं था। तब पड़ोस के अलार्म बजता है, पुलिस वाले दौड़कर उसमें पहुँचते हैं, लेकिन पता चलता है कि दूसरा जो ये 8 नंबर जो जेल होती है उस 8 नंबर जेल में नहीं, 9 नंबर जेल में नहीं बल्कि 8 नंबर जेल में वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। और जब ये 9 नंबर से भागकर 8 नंबर पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो 3-4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे थे। जिसको मार रहे थे उसका नाम टिल्लू ताजपुरिया होता है। पुलिस वाले उसे बचाकर उनके चंगुल से निकाल कर लेके आते हैं। और तभी 6:16 के आसपास उसको चादर में लपेट कर लेके आ रहे थे कमरे की तरफ। तभी वो एक बार फिर से हमला बोलते हैं और लगभग 48 सेकंड तक वो पुलिस वाले चश्मदीद बने रहते हैं। मौके पर ऐसे तमाशबीन बने होते हैं और लगभग 50 से ज़्यादा वार करके टिल्लू ताजपुरिया को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब तक वो मारते रहते हैं, जब तक कि वो इत्मीनान नहीं कर लेते कि अब टिल्लू ताजपुरिया पूरी तरह से मर चुका है। हालांकि उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में लेके जाते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। इससे पहले कि ये लोगों तक ये वाली सूचना पहुंचती, तभी गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर एक मैसेज करता है। मैसेज करके कहता है कि भाइयों राम राम, और हमारे कुछ साथियों ने, जिसमें योगेश टूंडा होता है, दीपक तीतर होता है, इन्होंने हमारे गोगी भाई की हत्या का बदला ले लिया है। और जिसने हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है, उन्हें हम कुत्ते की मौत मारेंगे। यानी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल जो सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है, उसमें खुलेआम एक हत्या कर दी जाती है। और लगभग 4-5 या 3 मिनट तक ये लगातार एक दृश्य है जो CCTV कैमरे में कैद हो जाता है, जो लोगों तक पहुंच जाता है। और वो साफ खुलेआम चेतावनी देते हैं, ऐलान करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथी को मारा है, हम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, उन्हें कुत्ते की
मौत मारा जाएगा। तो अभी आगे कितने ऐसे कत्ल होने हैं, अभी कितनी आगे और ऐसी हत्याएं होनी हैं, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन बताया जाता है कि दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। उसमें 7,500 के करीब CCTV कैमरे लगे हुए हैं और उसमें हर जो जेल है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जेल है। लेकिन जिस तरह की लगातार कुछ सालों में लगभग 8-10 हत्याएँ हो चुकी हैं, तो देख के लगता है कि शायद वहाँ भी कोई सुरक्षित नहीं है। और ये लोग जेल के अंदर रहते हैं और जेल के अंदर रहने के बाद ही मोबाइलों का भी इस्तेमाल करते हैं और बाहर बैठे किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर बैठ के आराम से मरवा देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।